न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, गंगटी में महायज्ञ की तैयारी चल रही है और आज यहां पर गुरुजी पहुंचे हैं, सुंदर राज गुरुजी महाराज। गुरुजी, जग के बारे में बताइए, कब जग है और क्या कुछ है यहां पर? अच्छा, यज्ञ जो है यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है 18 मई से ना जी, 20 अप्रैल। अच्छा 20 अप्रैल से आयोजन है। और यज्ञ की महत्ता तो बहुत बड़ी है, अब आप क्या बताएं। संपूर्ण भगवत गीता और वेद सब वर्णित है। जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है ब्रह्मा जी को या अर्जुन को निमित्त बना करके कि अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म शुद्धः। हम लोगों का जीवन, हम लोगों आज जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसके लिए यज्ञ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यदि यज्ञ न हो तो फिर अनाज की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अन्न मात्र से जीव का जन्म होता है। और अन्न कैसे उपज होता है? बोले बरसात से होता है। बरसात कैसे होती? बोले कि यज्ञाद् भवति पर्जन्यः, यज्ञ से बरसात होती है। तो यज्ञ हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है। और जिस यज्ञ के करके ब्रह्मा जी महाराज ने आदि में पूर्व में सृष्टि का विस्तार किया और यज्ञ के माध्यम से भगवान विष्णु ने पालन किया और यज्ञ के माध्यम से ही देवाधिदेव महादेव इसका प्रलय करते हैं। इसलिए हर प्राणी को यज्ञानुष्ठान से जुड़ना चाहिए। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आकर के हम सबको संदेश देते हैं। और यजुर्वेद तो कहते हैं कि यज्ञेन देवा दिवंगता, उपनिषद में यज्ञेन दुष्टा मित्रा भवन्ति यज्ञे सर्वम प्रतिष्ठितम तस्मात् यज्ञम परमम वदन्ति। देवता लोग देवत्व को जो प्राप्त हुए हैं वो यज्ञ के माध्यम से हुए हैं। हम सब के जीवन में कहीं वैमनस्यता, कहीं थोड़ा सा दूरियां जो बन जाती है वो भी यज्ञ के माध्यम से दूर हो जाता है। इसलिए वेद भगवान का तेहनाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवाः, जो स्वर्ग आदि लोगों की जो कामना रखता है ऐसे व्यक्ति के लिए यज्ञ करना बहुत ज़रूरी है। तो हम यही कहेंगे कि जीवन में धन की आवश्यकता है तो भी यज्ञानुष्ठान से जुड़ना चाहिए। जीवन में संतति की आवश्यकता है, शतपुत्र की यदि कामना है तो भी यज्ञ से जुड़ना चाहिए। और राष्ट्र का सर्वांगीण यदि विकास चाहते हैं, आर्थिक, भौतिक, आध्यात्मिक हर प्रकार से उन्नति चाहते हैं तो यज्ञ की आवश्यकता है। यज्ञ से अन्य लोगों की बात छोड़ दिया जाए, भगवान श्री राम का प्राकट्य भी यज्ञ से हुआ है। इसलिए हमारे जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सब में यज्ञ की आवश्यकता है। उपनिषद में तो बहुत सारा वर्णन है। तो उपनिषद तो कहते हैं कि खाना भी यज्ञ हो जाता है, प्रदक्षिणा भी यज्ञ होता है। मैंने संपूर्ण जीवन, संपूर्ण इंद्रियां परमात्मा के यजन में जो लगी हो उसी का नाम यज्ञ होता है। तो यहाँ जो यज्ञ रखा गया है अप्रैल में 20 तारीख से रखा गया है, 27 तारीख को संपन्न होगा। और उस यजन के माध्यम से, शतौधियों के माध्यम से, तिल जौ चावल के माध्यम से इंद्र वरुण कुबेर आदि देवताओं का पूजन करेंगे। हवन होगा और हवनीय द्रव्यों से देवताओं की आहुति प्राप्त होगी और फिर वो देवता हमारे आपके सबके मनोरथ को सिद्ध करेंगे। इसलिए यज्ञ बहुत बड़ी आवश्यकता है, यज्ञ जरूरी है। और जब तक शरीर में व्यक्ति का प्राण रहे तब तक यज्ञानुष्ठान, धर्म और व्रत को करना चाहिए। ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। जिस तरीके से महाराज जी ने बताया, इस कोरोना काल में भी देखने को मिला, जब सभी लोग घर में बंद हो गए तो आध्यात्म एक वैसा माध्यम बना जब लोगों का एक आस रहा और लोग उससे जुड़ने लगे। महत्वपूर्ण है यज्ञ। और जिस तरीके से गंगटी में 20 अप्रैल को यज्ञ होने वाला है, उसके बाद भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी जान लेते हैं जो महायज्ञ होना है, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं यहाँ के लोग। हम लोग पूरे गांव एवं पूरे जवार मिलके बहुत भव्य तरीक़ा से यहाँ तैयारी कर रहे हैं। और सारे लोग एकत्रित होकर भगवान सूर्य भगवान एवं शंकर जी के प्राण प्रतिष्ठा की भी तैयारी हो रही है, जिसमें 20 अप्रैल से यज्ञ स्टार्ट होकर लगातार 25 अप्रैल तक चलेगा और 25 अप्रैल को भंडारा कार्यक्रम करके समाप्त कर दी जाएगी। 25 अप्रैल को भंडारा कार्यक्रम करवा करके ये संपन्न होगा। आइए, कुछ और मेंबर हैं जो इस कार्यक्रम में, इस महायज्ञ को संपूर्ण करने में अपना योगदान दे रहे हैं। किस तरीके से महायज्ञ की तैयारी हो रही है इस गंगटी गांव में और क्या कुछ संदेश है लोगों को, शहरवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? गंगटी तिवारी बीघा छठ घाट पे एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया है ग्रामीणों के द्वारा, जिसका आयोजन, यज्ञ का आयोजन है। प्रतिमा आ चुकी है सूर्य भगवान का। एक सुबह का सूर्योदय सूर्य भगवान, एक बीच वाला दोपहर का और एक शाम का, तीनों भगवान का प्रतिमा आ चुके हैं। 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें महाराज जी के द्वारा, महाराज जी के आदेशानुसार इन्हीं के मार्गदर्शन में कार्य किया जाएगा। और इसमें सभी ग्रामीण, यहाँ पर 5
गांव है जो बेला, जरमा खाप, गंगटी, तिवारी बीघा, बैजनाथ बीघा, सभी लोग यहाँ एकजुट होकर इस यज्ञ को सफल बनाने में लगे हुए हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज अचला सप्तमी है और आज ही के दिन में ये महायज्ञ का अनुष्ठान यहाँ पर रखा गया है और शुरुआत नींव दे दी गई है महाराज जी के द्वारा। क्या कुछ तैयारी होने वाला है? हम लोग भगवान भास्कर का यहाँ पर निर्माण मंदिर किए हैं। इनका कृपा है कि आज हम लोग सब एक साथ होकर पूरे ग्रामीण हम लोग यज्ञ का आयोजन किए हैं और हमारे महाराज जी के द्वारा जो आज्ञा हुआ है उनमें हम लोग सब लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। 20 अप्रैल से यज्ञ होना है, 20 से 25 तक। 25 का भंडारा भी किया जाएगा। जो महाराज का आज्ञा होगा वो हम लोग पूरे ग्रामीण उनको आज्ञा का पालन करेंगे और यज्ञ को तन मन धन से हम लोग सफल बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़।